हाय स्कॉर्पियोज, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 20th जून टू 30th ऑफ जून। तो देख लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ओके, स्कॉर्पियंस के लिए मैसेजेस थे 20 से 30 जून 2024। क्लैरिफाई करें चैरियट, क्लैरिफाई करें चैरियट, क्लैरिफाई करें 2 ऑफ कप्स। प्लीज क्लैरिफाई 2 ऑफ कप्स। क्लैरिफाई करें एस ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिफाई करें एस ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिफाई करें 9 ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिफाई करें 9 ऑफ सोर्ड्स, ओके स्कॉर्पियो, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो शुरू में आपकी फीलिंग्स कैसी हैं। कुछ पास्ट में यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, एक लॉस हुआ है, यहाँ पे ब्रेकअप का भी दिख रहा है मुझे, सेपरेशन दिख रहा है मुझे। ठीक है, एक पार्टनरशिप थी जो बहुत अच्छी थी, फिजिकली बहुत अट्रैक्शन था और स्पार्क था, सब कुछ था अच्छा, बट उसमें कुछ हुआ जिसमें सेपरेशन हो गया। ओके, एंड यहाँ पे आप दुखी हैं, उस इंसान को मिस कर रहे हैं या याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पेन में। कुछ विशेस थी आपकी फ्यूचर को लेके, या मन में ऐसा लग रहा था कि हाँ अब यही इंसान है, ये मुझे खुश रखेगा, तो उसने काफ़ी दुख दे दिया। तो यहाँ पे आप दुखी भी हैं एंड आपके ड्रीम्स शैटर हुए हैं और उस वजह से आप रात को ठीक से सो भी नहीं पा रही हैं। यहाँ पे एक सैड एनर्जी है, एंजाइटी इश्यूज हैं और डिप्रेशन है। ओके, तो शुरू के दिनों में ऐसा हो सकता है, 20 तारीख 21 तारीख ये मेंटल स्टेट रहेगी आपकी सैडनेस वाली। फिर धीरे धीरे आप हील होती हैं। शुरुआत में ही 2-3 दिनों बाद आप थोड़ा हील होना स्टार्ट करती हैं और आप रियलाइज करती हैं कि ये इंसान तो मुझे मेरे हाल पे छोड़ के चला गया, अचानक मुझे बताया भी नहीं, और हो सकता है अचानक ही इसने बोलना छोड़ा हो, मुझे घोस्ट किया या मुझे ब्लॉक किया। तो आप इसके बारे में ना पता करेंगी, आप इसको चेज करना चाहती हैं, आप चाहती हैं कि आप इससे फिर से मिलें, बात करें, एटलीस्ट रीजन तो बताए क्या हुआ। यस, यू वांट टू टॉक। यहाँ पे एक कम्युनिकेशन होगा, या तो आएगा या फिर आप करना चाहेंगी। यहाँ पे ये है कि आपको उससे बात करनी है क्योंकि आपको गुस्सा आ रहा है। ठीक है, क्योंकि आपने तो उसको अपना पूरी दुनिया ही मान लिया था, सब कुछ मान लिया था, ऐसा लग रहा था इसके साथ ही मैं कंप्लीट फील करती हूँ। यहाँ पे कंप्लीशन की एनर्जी है और जैसे ही वो इंसान गया, अभी आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला फील करती हैं। यहाँ पे लोनलीनेस है और ऐसा लगता है अब कोई मेरा सहारा बचा ही नहीं, लोनलीनेस की फीलिंग है। ठीक है, बट यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डिटर्मिन्ड हैं और कॉन्फिडेंट दिख रही हैं। कुछ कंफ्यूजन था पहले, लेकिन अभी वो कंफ्यूजन भी दूर हो गया है। एक मन में जैसे होता है ना, हम ठान लेते हैं कि अब हम ये करेंगे। हो सकता है आप अपनी लाइफ के कुछ डिसीजन ऐसे लेना चाहती हैं कि जिसमें आप अपनी लाइफ अपने तरीके से जिए, फ्रीडम, फ्री होके, कोई लाइबिलिटी नहीं, कोई रिलेशनशिप नहीं, कुछ नहीं, मैं अपने तरीके से अपनी जिंदगी जीऊंगी।
और इस इंसान को आप देखती हैं, ऑनलाइन देख लेती हैं, इसका व्हाट्सएप स्टेटस या इंस्टा स्टेटस या कुछ तो आप इसको देखती हैं और आपका मन करता है इस इंसान की तरफ आगे बढ़ने का, इससे कमिटमेंट की बात करने का, क्योंकि आप इसको बहुत पसंद करती हैं, आप इसके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखना चाहती हैं। यहाँ पे कुछ लोगों के साथ चैटिंग भी हो रही है, ठीक है। देन मिडिल में क्या हो रहा है, मिडिल में भी अभी पास्ट में आपने जितना भी इन्वेस्ट किया इस रिलेशनशिप में, आपको बदले में तो कुछ मिला नहीं है। तो अब आप सोच रहे हो कि अब मैं और इन्वेस्ट नहीं करने वाली, अब इस रिलेशनशिप को मैं जाने दूंगी, ऐसा कुछ फील करेंगी। और एक ब्रेकअप भी है यहाँ पे, थर्ड पर्सन की वजह से ये फ्रेंडशिप टूटी है या ये ब्रेकअप हुआ है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल भी होंगी बीच में। एंड ये रिलेशनशिप फिर आप इंट्रोस्पेक्ट करेंगी, पास्ट में जाके आप पता करेंगी कि ये कैसा था। तो ये नीड बेस्ड रिलेशनशिप था, इसमें शायद फिजिकल नीड को ही प्रायोरिटी दी जा रही थी, ना कि कमिटमेंट को, ना कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखने की बात हो रही थी। तो यही सब क्लैरिटी आपको मिलेगी कि इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस थे हम दोनों में, और कंपैटिबिलिटी इश्यूज भी थे, ईगो प्रॉब्लम भी थी, एंड अब उतना पैशन रहा नहीं। अब बीच में जब आप सोचेंगे ना कि बहुत टाइम दे दिया मैंने इसको, बहुत इन्वेस्ट किया, मुझे मिला क्या, तो जब आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करेंगे तब आपको लगेगा कि अब आपके अंदर वो पैशन उतना रहा भी नहीं इस रिलेशनशिप को लेके। एंड ही हो गया तो जाने ही दो, मूव ऑन वाली एनर्जी रहेगी। बट इसने आपका दिल बहुत दुखाया है तो आप अभी भी मिडिल में भी पेन में ही, क्योंकि ये इसने अचानक से आपको धोखा दिया। आपने शुरू किया था ये रिलेशनशिप कि अच्छा चलेगा, यहाँ पे आपने रिस्क लिया था, यहाँ पे आप लॉयल भी थी, आप सब कुछ आपकी तरफ से बहुत परफेक्ट था। बस इसने क्या किया, इसने पीठ पे छुरा भोंका, ये अपना चुपचाप खिसक लिया, अचानक से ही गायब, बोलना ही छोड़ दिया। यही सारी फीलिंग्स आपके मन में रहने वाली हैं, आप किसी से ये चीजें शेयर नहीं करने वाली। इनफैक्ट यहाँ पे कुछ ट्रबल्स से निकलती हुई दिख रही हैं आप। यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग दिख रही है मुझे, जो कि फाइनेंशियली आप बेटर हो रही हैं। ये ट्रबल से आप बाहर निकलेंगी एंड आप सरेंडर करेंगी एक सिचुएशन को, जिसमें आपको अब आगे और सोचना ही नहीं है, अब आगे इसमें मुझे दिमाग खपाना ही नहीं है। और एक नई बिगनिंग है, या हो सकता है आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करें या आप नया जॉब स्टार्ट करें, ताकि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बेटर हो, और वो होगी, वो लॉन्ग टर्म आपकी स्टेबिलिटी में काम आएगा। उसी चीज पे आप वर्क करेंगी। आपके पास दो ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है, लेकिन आप किसी से ये चीजें शेयर नहीं करने वाली हैं, चुपचाप अपने मन में रहे। लास्ट के दिनों में क्या हो रहा है, लास्ट के दिनों में स्टार आया है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, तो आप बहुत फेमस होने वाले हैं, आपको रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, कुछ लोगों को प्रमोशन मिलने वाला है, कुछ लोगों की शिफ्टिंग यहाँ पे दिख रही है, बहुत मेजर शिफ्ट होने वाला है, प्रमोशंस है, रिवॉर्ड्स हैं, वो तो मैंने बताया। एंड यहाँ पे एक विश फुलफिलमेंट है, और जितना भी रुका हुआ काम है वो आगे बढ़ेगा। अगर रिलेशनशिप में एक स्टेटस आपका भी स्टैग्नेंसी पे था, स्टैग्नेंट थे, तो उसमें फॉरवर्ड मूवमेंट है। गुड लक रहेगा आपके साथ, और जो भी काम आप करेंगे उसमें सक्सेस मिलने वाली है, ठीक है। और यहाँ पे कोई सीक्रेट एडमायरर भी है जो आपको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहा है, पसंद कर रहा है, और रोमांटिकली आपके बारे में सोचता है। एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है, एक बड़ा मेजर चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में। एक न्यू बिगनिंग है यहाँ पे, जो आप सोच रहे थे बहुत दिनों से कि स्टार्ट हो, वो स्टार्ट हो जाएगा विद द क्लैरिटी। और यहाँ पे एक डिसीजन आप लेंगे जिसमें फेयरनेस रहेगी, और ऐसा नहीं होगा कि बहुत इमोशनल डिसीजन है, आप अपने दिमाग से चलेंगे, इंटेलिजेंट वे में वो डिसीजन लेने वाले हैं, ठीक है।
ओके स्कॉर्पियोस, तो ये आपके लिए रीडिंग थी। मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।